चैप्टर नंबर 4 एयर पार्ट 1 क्लास 7th ज्योग्राफी NCERT। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एयर के बारे में कि एयर किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, एयर का कॉम्पोजिशन एंड एवरीथिंग। हमारी अर्थ के आसपास एक ह्यूज ब्लैंकेट है एयर का, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, राइट। जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ पे वो डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पे अपने जीवन के लिए। अब देखिए अपने आसपास आपको क्या लगता है? हवा है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। बट क्या हम हवा को देख सकते हैं? नहीं, हम हवा को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो इस चीज़ पे, एयर पे डिपेंड करते हैं अपने जीवन के लिए, क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। हवा हमें यानी कि एयर हमें क्या प्रोवाइड करवाती है? ब्रीथ करने के लिए प्रॉपर एयर, हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेज से, ठीक है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम सब वी वुड बी बेक्ड अलाइव, हम सब बेक यानी हम सब जल गए होते जिंदा ही बाय द हीट ऑफ सन, दिन के टाइम में, और रात के टाइम ठंड गए होते, ठीक है। इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, जो एटमॉस्फेयर होता है, सूरज से हमें बहुत तीखी धूप आती है, गर्म किरणें आती हैं, ठीक है, हार्मफुल रेज आती हैं, तो उनसे कौन बचाता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है अर्थ पे थोड़ी सी रेज को ही भेजता है, ठीक है। कौन सी लेयर होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर है, हमने कहा कि हम दिन को जल जाते क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा धूप आती, गर्मी आती, हार्मफुल रेज आती, और शाम के टाइम में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। उस टाइम भी एटमॉस्फेयर कुछ थोड़ी ही ठंड नीचे अर्थ की तरफ भेजता है, इसलिए हम दिन को जल जाते और शाम को हम फ्रोज हो जाते। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेयर है। फिर है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो क्या आपको पता है दैट जो हवा हम लेते हैं, ठीक है, वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, आपके हायर क्लासेस में भी काम आएंगे। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दो गैसेस हैं, ठीक है, जो पूरे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम पाई जाती हैं। ऐसा नहीं यही दो पाई जाती हैं, इसके अलावा और भी हैं, बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मैक्सिमम पाई जाती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी पाई जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन, ये थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ में पाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे, जो हवा में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूरी की पूरी परसेंटेज बताई है। नाइट्रोजन देखिए, ये जो वाइट वाला पार्ट है ये है 78%। ऑक्सीजन देखिए ब्लू वाला पार्ट 21%, और जो ये बाकी बच गया, जैसे ये रेड वाली लाइन है, इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। आर्गन है, ये जो येलो वाली है, कितनी है? 0.93%। यहाँ पे ये रेड जैसा या ऑरेंज जैसा पार्ट आप कह सकते हैं, बाकी अदर गैसेज हैं 0.04%। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा और गैसेस का कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे चलने से पहले यहाँ पे डू यू नो वाला ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। ब्लू बॉक्स है, इसमें कुछ बहुत ही काम की चीज़ हमें दी होती है हमेशा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एटमॉस्फेयर रिलीज़ करता है, ठीक है। रिलीज़ क्या करता है? रिलीज़ का मतलब है छोड़ता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको छोड़ता है एटमॉस्फेयर, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है बाय टैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? अर्थ से जो भी हीट निकलती है वो सबको ट्रैप करती है, ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसके बिना अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हमारी अर्थ बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती रहने के लिए। हाउएवर, जब इसका लेवल जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, यानी फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, कार से जो धुआं निकलता है, उसके कारण वो क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसकी जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है, और एंड द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो उस टाइम क्या होता है? हीट रिटेन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, क्योंकि अब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड में हीट होती है, तो इतनी ज़्यादा हीट एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो जाएगी कार के धुएं से, फैक्ट्री के धुएं से, उससे क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है अर्थ का बढ़ जाता है। तो इसलिए फिर क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस का मतलब सारी ट्रैप करता है, ठीक है, चीज़ों को नहीं, सॉरी, हीट को। और ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? जब टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है। ये जो राइज होता है टेम्परेचर में, ठीक है, इससे क्या होता है? स्नो होती है,
जो कोल्डर पार्ट, जो ठंडे एरियाज होते हैं वहाँ पे जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, फ्लड आते हैं कोस्टल एरियाज़ में, और भी ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं क्लाइमेट में, किसी भी प्लेस के क्लाइमेट में, लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। जिससे क्या है, अगर चेंजेस होंगे क्लाइमेट में तो प्लांट्स और एनिमल्स का एक्सटिंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा पढ़ा, काफ़ी अच्छा पार्ट है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर में। फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन जो है इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। सबसे ज़्यादा गैस जो एयर में है वो है नाइट्रोजन, 78%। जब हम इसे इनहेल करते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। हम कुछ नाइट्रोजन भी अपने साथ ले लेते हैं अपने लंग्स तक, उसके बाद उसे एक्सहेल करते हैं। ठीक है, बट हमें चाहिए क्या होती है, मेनली ऑक्सीजन। बट जो प्लांट्स हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन गैस चाहिए होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो एयर से डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं नाइट्रोजन, जैसे हम ले लेते हैं थोड़ी बहुत, वो नहीं ले सकते हैं। इसलिए बैक्टीरियाज जो सॉइल के ऊपर होते हैं, ये कई बार रूट्स के ऊपर होते हैं, कुछ प्लांट्स के रूट्स होते हैं उनके ऊपर होते हैं, वो बैक्टीरियाज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और चेंज करते हैं इसकी फॉर्म, सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ इट। अब इसको उस फॉर्म में चेंज करते हैं जिसको प्लांट्स ले सकते हैं। ये किसका काम होता है, बैक्टीरिया का। ये हमने पढ़ा नाइट्रोजन के बारे में। फिर आता है ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है इन द एयर। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21% है। जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं एयर से जब वो सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स यानी जो पेड़ पौधे हैं आपके आसपास, वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो एयर में कांस्टेंट रहता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड। और अगर हम इन पेड़ों को काटेंगे तो बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम थर्ड कंपोनेंट जो है इस पाई चार्ट में वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी क्वांटिटी है 0.03%। ये अनदर इम्पॉर्टेंट गैस है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं टू मेक देयर फूड। ठीक है, अपना खाना बनाने के लिए ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। जो भी ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता ही है, जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो अमाउंट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसका बाय ह्यूमंस और बाय एनिमल्स, ये होता है इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट्स विच मेक्स अ परफेक्ट बैलेंस। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ेंगे उतनी ही अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेंगे, अमाउंट इक्वल हो गया। जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं प्लांट्स उतनी ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अमाउंट इक्वल हो गया। तो अगर हम प्लांट्स को यानी ट्रीज को काटेंगे तो बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर ये बैलेंस कैसे अपसेट होता है, बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। कोल ऑयल जलाते हैं, बैलेंस अपसेट होता है क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। जो ये मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और जो ये फॉसिल्स को जलाने वाले होते हैं, ये बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, एज ए रिजल्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे अर्थ का वेदर, अर्थ का क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट हो रहा है। अब आपने इस बार अगर नोटिस किया होगा, आपके यहाँ भी अगर ऐसा हुआ होगा कि गर्मियाँ भी लंबी चली थी 2019 में, सर्दियाँ भी लंबी चली थी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इससे अफेक्ट हो रहा है अर्थ का क्लाइमेट एंड वेदर। अब देखिए यहाँ पे डू यू नो का बॉक्स है, इससे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर जो है वो गर्म होती है, ये एक्सपैंड होती है। हाँ, आपको ये कंसेप्ट जो है वो हायर क्लासेस में आएगा और वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने ध्यान से नहीं पढ़ा होता है। जब हवा गर्म होती है तो हवा फैलती है, लाइट वेट होती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो आपने याद रखना, जब हवा हीटेड होती है ऊपर की तरफ जाती है। जब जो कोल्ड एयर होती है वो भारी होती है, हैवी होती है, दैट्स वाई हमेशा कोल्ड एयर नीचे होती है। जब हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है, कोल्ड एयर जो है सराउंडिंग एरिया से वो गैप को फिल करती है। दिस इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। गर्म हवा, जैसे मान लीजिए नीचे वाला प्लेस है, हवा गर्म हो रही है, वो ऊपर जा रही है। ऊपर अगर ठंडी हवा है वो नीचे आ रही है। ठंडी हवा हमेशा नीचे रहती है क्योंकि वो भारी होती है, और गर्म हवा हमेशा ही ऊपर रहती है।
नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर कैसी है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये मेनली 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस, फिर ऊपर 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 ऊपर, ऐसे 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में हम इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे अभी थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। तो ये लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। नाम तो हम याद कर लेते हैं बट हम इनका सीक्वेंस याद नहीं करते, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर की, बट उससे पहले आप एक बार ज़रा डायग्राम देखिए। यह है अर्थ का सरफेस, यह है माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मेसोस्फेयर और ऊपर को चलते जाएंगे। तो हम जैसे एक एक लेयर की बात करेंगे उसको डायग्राम में भी दिखेंगे। ट्रोपोस्फेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। ओके, इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 13 किलोमीटर। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो यहाँ पे होती है। ऑलमोस्ट जितने भी वेदर फिनोमिनाज हैं लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, ये सब इस लेयर में होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म किस में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। चलिए डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये है ट्रोपोस्फेयर, ये है माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे जो हवा हम सांस लेते हैं यहाँ पे होती है, इसकी हाइट होती है एवरेज 13 किलोमीटर से 13 किलोमीटर। जो बारिश है, हिल स्टॉर्म है, फॉग है, वो सब यहाँ पे होता है, राइट। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेयर की, जो है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आ गई स्ट्रेटोस्फेयर, इसकी हाइट है 50 किलोमीटर। ये लेयर जो है फ्री है फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। ये है फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, इसमें कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता। मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो एरोप्लेन्स कहाँ पे उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेटोस्फेयर का इज दैट इसमें होती है ओजोन गैस। We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. चलिए अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे है। देखिए ट्रोपोस्फेयर का हमने पढ़ा, ये है पूरी की पूरी स्ट्रेटोस्फेयर। एवरेज हाइट है इसकी 50 किलोमीटर और 2 लेयर्स के बीच में एक लाइन होती है जो इन दोनों को, इमेजिनरी लाइन आप कह सकते हैं, इमेजिनरी लेयर आप कह सकते हैं, जो 2 लेयर्स को अलग करती है, वो है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में है ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर के बीच में है स्ट्रेटोपॉज। जो नीचे वाली लेयर है उसके साथ पॉज लगा देंगे, बन गई हमारी बीच वाली लेयर जो 2 को अलग करती है। इसमें क्या है? कोई वेदर कंडीशंस नहीं है, कोई बादल नहीं है, क्लाउड्स नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे एरोप्लेन्स उड़ते हैं और यहाँ पे ओजोन लेयर की एक, ओजोन गैस की एक लेयर बन जाती है जो हमें सनरेज से बचाती है, हार्मफुल इफेक्ट से। नेक्स्ट आता है मेसोस्फेयर। ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये बिल्कुल स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है, इसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर। मेटेओराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंट्रिंग फ्रॉम दिस स्पेस। अब जो मेटेओराइट्स जो है स्पेस से आते हैं वो यहाँ पे आके बर्न हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट करती है स्ट्रेटोपॉज जो कि लेयर है। अब मेसोस्फेयर में हमने क्या पढ़ा? एक ही चीज कि मेटेओराइट्स जो है यहाँ पे आके बर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? टेम्परेचर राइज करता है वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर राइज करता है हाइट के साथ। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फेयर जो है वो थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है, ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स। यहाँ पे चलिए, दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये लेयर जो है वो रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। कौन सी लेयर? थर्मोस्फेयर। इनफैक्ट रेडियो वेव्स जो अर्थ से ट्रांसमिट होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं इसी लेयर से। कौन से लेयर से? थर्मोस्फेयर से। नेक्स्ट आता है एक्सोस्फेयर। जो अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है एक्सोस्फेयर। इसलिए ये जो है बहुत थिन है, इसकी थिकनेस काफ़ी कम है। लाइट गैसेस जो होती हैं जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन वो फ्लोट करती हैं इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। यहाँ के बाहर से हीलियम और हाइड्रोजन जैसी जो लाइट गैसेज हैं वो फ्लो करती हैं। अब जिससे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है वेदर एंड क्लाइमेट, बट इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। इसी के साथ यहाँ पे लेट्स डू आपको एक एक्टिविटी दी है, इसे आप खुद पढ़ेंगे और खुद करेंगे क्योंकि थोड़ी सी छोटे बच्चों वाली एक्टिविटी है एक वेदर रिपोर्ट्स के थ्रू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड बैकग्राउंड में आई नो थोड़ा सा नॉइस होती है बट यू हैव टू जस्ट इग्नोर दैट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेदर एंड क्लाइमेट के साथ। थैंक यू गाइस, सी यू सून।